जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की मेरी व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है सुबह 5 बजे से। और रात को मैंने अजवाइन गला के रख दी थी पानी में, क्योंकि अभी सुबह 3-4 दिन से मैंने स्टार्ट किया है गर्म पानी अजवाइन वाला पीने का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। क्योंकि गॉल ब्लैडर का मेरा ऑपरेशन हो रखा है, तो जब भी मैं थोड़ा बहुत ऑयली खा लेती हूँ या 2-3 बार दिन में चाय पी लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। तो उसको लेवल में बैलेंस में करने के लिए मैं अजवाइन का पानी पीती हूँ, तो उससे डाइजेशन सही रहता है और एसिड भी मुझे कम बनता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत एसिड बनता होगा, उनका तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक मुझे वेजिटेबल्स काटनी है। आज मुझे मिक्स वेज बनाना है, जिसके लिए 3-4 तरह की सब्जियाँ काटनी होती हैं, तो थोड़ा-सा टाइम लगने वाला है। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए पानी गर्म कर लिया, और आज 3:30 पौने 4 बजे के आसपास मैं वॉक के लिए भी गई थी। मेरा भांजा है उसके साथ में। तो आज सुबह जल्दी इसलिए उठी थी, क्योंकि आज पहला दिन था, तो जाने-आने में मतलब कि 2-3 दिन थोड़ा-सा रहेगा कि क्या कैसे जाना है, कितना टाइम लगना है, कितने टाइम में वहाँ से लौट कर आऊँगी, कैसे मैं तैयारी करूँगी, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता ही है। तो वहाँ मैंने अपना गर्म पानी पी लिया था, और क्लिप मिस हो गई है वहाँ की। तो गर्म पानी पी लिया था मैंने, अपनी वेजिटेबल्स पूरी कट कर ली थी, उसके बाद में मैं नहा ली हूँ, फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ सबसे पहले, जैसे रात को मैं पूरा किचन साफ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह फिर भी मैं अपना प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार हाथ ज़रूर मार लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े बिछा लिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह, आटा वगैरह मुझे लगाना होता है, तो मैं मतलब स्लिप पे नहीं लगाती हूँ। तो ऐसे करके बिछा लो, तो फिर थोड़ा-सा ये होता है कि गंदगी कम फैलती है और स्लिप भी कम गंदा होता है। तो यहाँ मैं कढ़ाई में ऑयल डालकर रख दूँगी। वेजिटेबल्स फ्राई करनी है मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मुझे मिक्स वेज बनानी है। तो अभी तो मैं रिफाइंड ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी रिफाइंड जो आरू के बर्थडे पे ज़्यादा ले आए थे ये, तो मैं 2 बारी रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। मतलब वैसे तो ये है कि एक बारी रिफाइंड यूज़ करो और उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि दूसरी बारी में सही नहीं रहता है। लेकिन अभी 2 बार जब से मुझे ज़्यादा कोई चीज़ तलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं उस रिफाइंड को 2 बार यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं उसको फेंक दूँगी। तो यहाँ जब तक रिफाइंड गरम हो रहा है, तब तक मैंने जो बर्तन वॉश किए हुए थे, तो वो मैं उसको अंदर लगा लूँगी। जब तक तेल गरम हो रहा है, तब तक मैंने अपने बर्तन भी जो साफ़ करे हुए रखे हुए थे, वो भी लगा दिए हैं। और जब तक तेल अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपने टमाटर कट कर ले रही हूँ। और टमाटर थोड़े से ज़्यादा टोकरी में रखे हुए थे, तो मैंने सारे ही टमाटर निकाल लिए हैं, क्योंकि कुछ-कुछ मुझे लग रहा है कि टमाटर ख़राब हो गए हैं। तो जितने भी ख़राब हुए हैं, वो सारे मैं फेंक दूँगी, और थोड़े से ज़्यादा ही काट लूँगी मैं, क्योंकि अगर मैंने फ्रिज में आज और रखे, तो जितने बचे हुए हैं, वो भी ख़राब हो जाएँगे। तो आधे-आधे टमाटर तो लगभग निकल ही रहे हैं। तो टमाटर और प्याज़ मैं यहाँ एक साथ ही कट कर लूँगी और एक साथ ही पीस लूँगी। अलग-अलग पीसने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार सब्ज़ियाँ बनाकर देख ली हैं कि पहले मैं टमाटर अलग पीसती थी, प्याज़ अलग पीसती थी, लेकिन टेस्ट सेम ही आता है। मैंने 2-3 बार सब्ज़ी इस तरीके से बनाकर देख ली है कि टमाटर और प्याज़ एक साथ भी पीस कर वही टेस्ट आता है। बस ये है कि अच्छे से टमाटर और प्याज़ को अच्छे से भून लेना है धीमी आँच पे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही टेस्ट होता है। उधर की साइड तेल गरम हो गया है, तो मैंने इसमें गाजर, अरबी ही दोनों मैं एक साथ फ्राई करूँगी, क्योंकि गाजर भी थोड़ा टाइट होती है और अरबी भी थोड़ी टाइट होती है, तो वो भूनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और मैंने मिक्स वेज में गाजर, अरबी, शिमला मिर्च, मटर और आलू, यही चीज़ें ली हैं। इन्हीं से बनाने वाली हूँ मैं, और पनीर भी। तो इधर मैंने सारी वेजिटेबल्स एक साथ मैंने जो डाली थी, गाजर और अरबी, वो दोनों भून ली हैं। शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो शिमला मिर्च मैंने 2 मिनट के लिए ही डाली है। तब तक शिमला मिर्च हो रही है, जब तक मैंने अपने आलू कट कर लिए हैं। पनीर भी मैंने तल लिया है इधर की साइड में। तो यहाँ वेजिटेबल्स हो चुकी थी मेरी, तो वो मैंने निकाल ली हैं। उसके बाद में शिमला मिर्च भी कर ली थी मैंने। यहाँ मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू जब तक बॉयल होंगे, तब तक मैं अपना प्याज़ और टमाटर की जो ग्रेवी बनाई हुई थी, वो मैंने तैयार कर ली है। इधर मेरे आलू भी हो ही चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। और धीमी आँच पर ही, क्योंकि तेज़ आँच पर अगर हम करते हैं ना, तो फिर वो ऊपर से तो फ्राई हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो लास्ट में मैं ये पनीर तल लिया है मैंने, क्योंकि पनीर में 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर मेरी वेजिटेबल्स सारी फ्राई हो चुकी
की साइड मैंने पूरा रिफाइंड निकाल दिया था। ये मैंने सरसों का तेल थोड़ा गरम कर लिया है और इसमें मैंने जीरा डाला है और बाकी जो टमाटर और प्याज की जो प्यूरी थी वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है और बेसिक से मैं मसाले बनाऊंगी। इससे बहुत ही सुपर्ब बनती है सब्ज़ी। इधर मैंने ये किचन किंग पाउडर डाला है सबसे पहले और लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी-सी डाली है। तो उसको डालने के बाद में मैंने उसको ढक के रख दिया है। इतनी देर में मैं अपना आटा आटा छान के आटा लगा ही लिया है मैंने और बाकी का अब देख लेते हैं अपने मसाले का कि क्या ही चल रहा है। तो इधर जो मैंने ढक के रख दिया था इसको अब आटा लग चुका है। यहाँ देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले ने, कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। तो मैंने कलर के लिए थोड़ी-सी कश्मीरी मिर्च भी डाली थी। बाकी अगर आप लोगों को कस्तूरी मिर्च मतलब मेथी सॉरी कस्तूरी मेथी अगर पसंद हो तो वो भी डाल सकते हो। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड को, बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं वो नहीं डालती हूँ। बाकी ग्रेवी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी भी मिक्स किया था क्योंकि थोड़ी-सी ग्रेवी थिक हो गई थी। तो जितना लिक्विड आपको सब्ज़ी चाहिए मतलब कि जितनी तरी वाली सब्ज़ी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो बस देख ही रहे हो आप मेरी कि बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनेगी क्योंकि बनने के बाद में सब्ज़ी थोड़ी-सी ये जो मसाले होते हैं, पानी होता है उसको ऑब्ज़र्व कर लेती है वो, तो सोक कर लेती है, तो थोड़ी-सी ड्राई हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये सब डाल लो। बाकी लास्ट में मैं हमेशा ही नमक ऐड करती हूँ क्योंकि जितनी क्वांटिटी होती है सब्ज़ी की तो मुझे एक्यूरेट पता लग जाती है, तो कभी भी नमक कम और ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी और उसको मैंने गैस को बहुत ही स्लो कर दिया है, तो थोड़ा-सा और उसको मैं पकने दूँगी। दूसरी साइड में मैं बना लेती हूँ रोटियाँ क्योंकि सुबह देखिए सब्ज़ी कितना अच्छा खिली-खिली एकदम से बनी है। तो सब्ज़ी भी बन गई मेरी, रोटियाँ भी बन गई। यहाँ मैं इनका लंच बॉक्स लगा दे रही हूँ और होता ही है सुबह-सुबह जब 3-4 काम हमें लगातार करने पड़ते हैं तो हम सुपर वुमन बन ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने उनका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है क्योंकि उनका ऑफ़िस जाने का टाइम हो रहा है और बाकी दोनों बच्चों की है आज की छुट्टी, सैटरडे है लेकिन किट्टू के और आरू के दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में उनको ब्रेक होता ही है। तो इधर फिर मैं करने लगी हूँ घर की साफ़-सफ़ाई और आज झाड़ू भी मैंने सुबह बस किचन में और बाहर लगा लिया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज मुझे वॉक पर जाना था, तो आज मेरा पहला दिन था तो थोड़ा-सा टाइम जो मैं हमेशा जिस तरीके से चलती हूँ टाइम मैनेजमेंट मेरा जो होता है वो थोड़ा-सा आज गड़बड़ हुआ है और 2-3 दिन हो गई। फिर मेरे नेचर में मतलब आदत में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। तो यहाँ मैं अपनी बस साफ-सफाई और क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मुझे सोफ़े साफ लिविंग एरिया में अपने घर में सबसे पहले साफ़ करती हूँ कि अगर बाई चांस कोई अगर आ भी जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और क्योंकि घर के बाकी हिस्से में तो हर एक गेस्ट नहीं जाता है, उसको यहीं बैठना होता है, तो मैं बाकी का आराम से करती रहती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं लिविंग रूम ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ ये वाली ट्रे मैंने मीशो से मंगाई है और ऑफ़लाइन भी हम लोग मार्केट गए थे तो मैंने वहाँ पर देखी थी। मेरे रेंट पे एक भैया रहते हैं, उनके साथ में मैं उनके होम डेकोर का सामान लेने के लिए गई थी। तो वहाँ उस स्टोर पे सेम यही ट्रे थी, बस ये था कि इसमें गोल्डन ये इसमें जो बाउंड्री जैसे जो बनी हुई है या क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये उसमें ब्लैक थी और इसमें गोल्डन है, बाकी सेम साइज़ था, सेम क्वालिटी थी, बिल्कुल सेम था लेकिन वहाँ ₹500 की मिल रही थी। ये मीशो से मैंने ₹300 की मँगाई है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी आई है इसकी और दिखने में भी बहुत सुंदर है और अंदर की साइड में ये मिरर है। अगर कोई चाहे तो इसको मिरर की तरह डेकोर कर सकता है अपने टेबल वगैरह पे रख कर। बाकी मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो ये बुद्धा जी भी मैंने मीशो से मँगाए थे। किसी एक वीडियो में मैं आपको अपने मीशो से मँगाए हुए सारे प्रोडक्ट दिखाऊँगी और लगभग मेरे घर में जितनी भी डेकोर के आइटम हैं या तो ऑफ़लाइन हैं या फिर मीशो से आए हुए हैं, लेकिन सब के सब ना बहुत सुपर्ब क्वालिटी के हैं। जो भी थोड़ी लो क्वालिटी का कुछ अगर गलती से आ भी जाता है तो उसको मैं एक्सचेंज कर देती हूँ। मतलब कि रिफ़ंड मँगा लेती हूँ अपना। तो ईज़िली मेरा मीशो का आज तक का मेरे साथ में टच वुड कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। कि बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ मँगाया और कुछ आ गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। जो मँगाती हूँ वही निकलता है और बाकी अगर मुझे पसंद नहीं आता या फिर उसकी क्वालिटी थोड़ी लो लग रही होती है मुझे, तो फिर मैं आराम से ईज़िली उसको रिटर्न कर देती हूँ और रिफ़ंड मेरा आराम से उसी दिन आ जाता है। जिस दिन वो लोग लेकर जाते हैं, उसी दिन दोपहर तक रिफ़ंड वापस आ जाता है। तो यहाँ मैंने ट्रे थोड़ा-सा चेंज कर दी है कि पहले इसमें मैंने ये काँच का ये बाउल रखा हुआ था, लेकिन इसको मैं दूसरी जगह रख दूँगी। यहाँ मैंने फ्लावर्स रख दिए हैं और ये बड़े सुंदर से फ्लावर्स हैं। उन भैया का जो मैं बोल रही हूँ, उन भैया के साथ मैं गई थी तभी मैं ये फ्लावर्स लेकर आई थी। छोटे-छोटे से 2-3 बंच लेकर आई थी। तो यहाँ मैं अपना सेंटर टेबल बिल्कुल साफ कर दे रही हूँ। बाकी आप ट्रे के नीचे जो देख रहे हो वो मेरा एक कुशन है।
कुशन कवर, तो मैं 4 कुशन कवर यूज़ कर चुकी थी। ये मेरा कुशन कवर यूज़ नहीं हुआ था, तो यहाँ मैंने मैट की तरह यहाँ डाल दिया और सुंदर भी लगता है। मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मेरे घर में इस तरीके की चीज़ें मैं बहुत जुगाड़ लगाती हूँ कि सामने वाले को पता भी नहीं लगता है और हमारे यहाँ डेकोरेशन का पूरा काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे घर में 75% चीज़ें जुगाड़ से ही इसी तरीके से मैंने अरेंज करी हुई हैं। बाकी मैंने आपको कल के व्लॉग में भी दिखाया था कि मैं खुद से ही अपनी कुर्तियाँ सिलती हूँ, तो ये वाली जो कुर्ती है वो भी मैंने खुद ही सिली थी और बहुत ही सस्ता फैब्रिक लाके। बस ये है कि स्टिचिंग में थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा जाता है, तो फिर मैं वो बचा लेती हूँ। तो इसको मैंने स्टिच किया था, बाकी जो डिज़ाइन वगैरह है वो मैं यूट्यूब से देखती हूँ और यूट्यूब की वीडियो देखकर ही अब मुझे थोड़ा-सा मेज़रमेंट का आइडिया हो गया है, तो ईज़िली बना लेती हूँ। तो बाकी उधर का साइड मैंने पूरा साफ़ कर दिया है और बाकी जो कॉर्नर में जो आपने अभी देखा कि कॉर्नर में जो लगा हुआ था कॉर्नर शेल्फ़, वो भी मैंने मीशो से ही मँगाया है, उसकी भी सुपर्ब क्वालिटी है। इधर की साइड ये जो डाइनिंग टेबल पे आप देख रहे हो, तो ये मैंने डबल बेडशीट फ़ोल्ड करके बिछा रखी है क्योंकि मैं डाइनिंग टेबल पर कवर बहुत कम यूज़ करती हूँ। इस तरीके की सुंदर-सुंदर बेडशीट्स ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो 2 जगह पर काम आ जाती है कि बेड पर भी बिछाने के लिए काम आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर भी मैं बिछा लेती हूँ। तो अलग से मुझे डाइनिंग टेबल का कवर खरीदने का मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और फालतू में पैसा वेस्ट करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। तो इधर डाइनिंग टेबल मेरी पूरी क्लीन हो गई है और यहाँ लगा ले रही हूँ मैं झाड़ू और बाकी आपने डाइनिंग टेबल पे देखा कि फ्रूट्स का एक बाउल रखा हुआ है। इसमें इसको भी मैं 2 तरह से यूज़ करती हूँ कि जब मेरा यहाँ डाइनिंग टेबल पे इसको रखने से मन भर जाता है, तो फिर मैं इसको सेंटर टेबल पर रख देती हूँ। इसमें पानी डालकर पानी भर के और एक लोटस का फ्लावर है मेरे पास आर्टिफ़िशियल जो आते हैं आजकल, तो वो मैं डालकर सेंटर टेबल पर रख देती हूँ, तब भी वो सुंदर लगता है और जब भी मैं सफाई करती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा सा थोड़े टाइम बाद मैं चेंज करती रहती हूँ, जिससे खुद को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं दूसरों के लिए कम करती हूँ चीज़ें और खुद को ज़्यादा मतलब मुझे खुद को फ़ील होता है, तो फिर जब दूसरे के लिए ठीक है, क्या ही दिखाना कब कोई आता है, कब नहीं आता है। ख़ैर, ये तो मतलब क्या ही बताऊँ बेकार की बातें हैं कि सही बातें हैं, पता नहीं मुझे। लेकिन मैं चीज़ों को अपने लिए ज़्यादा सजाती हूँ, अपने घर को ज़्यादा सजाती हूँ क्योंकि मुझे अपना घर अरेंज करा हुआ और डेकोरेट करा हुआ बहुत सुंदर लगता है। ये जो मैंने दिखाए हैं धुएँ वाले, अगरबत्ती वाले जो चल रहे हैं आजकल धूप बत्ती वाले, तो ये भी मैंने मीशो से ही मँगाए हुए हैं। तो किसी एक वीडियो में पूरे मीशो के प्रोडक्ट दिखाऊँगी और मैं चाह भी रही हूँ काफ़ी टाइम से दिखाना, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ न कुछ काम लग जाता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है और चीज़ों को वैसे भी मैं दिन में 1 या 2 बार तो पोंछ ही देती हूँ। अभी तो बारिश का टाइम है, तो अभी इतने ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो फिर एक बार ही पोंछने-पाछने से काम चल जाता है। तो ये मेरा टीवी कैबिनेट है, इसको भी मैं थोड़ा-सा टाइम हो गया है इसको, तो इसको भी मैं हल्का-सा चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन कब तक चेंज कर पाऊँगी, देखते हैं। बाकी के ये जो 2 फ्रिज रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है 2 फ्रिज की इसलिए रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक फ्रिज कैफ़े से आया हुआ है, तो इसको रखने की कहीं जगह है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है क्योंकि दोनों ही एक ही कलर के हैं और एक ही साइज़ के हैं लगभग, तो दिखने में अच्छे लगते हैं। बाकी मैंने कल 2 भुटिया खरीदी 3 भुटिया खरीदी थी, लेकिन ये भुटिया खाने के पर्पज़ से मैंने कम उसके छिलकों की वजह से ज़्यादा खरीदी हैं क्योंकि इसके छिलके जो हैं, उनसे बहुत सुंदर फ्लावर्स बनते हैं। तो मैं जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो फिर बस मैंने भुटिया को छील के अलग रख दिया और उनके छिलकों को अलग रख दिया, उसमें जो बाल निकलते हैं, वो मैंने फेंक दिए हैं और इधर मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगाकर ले आई हूँ। इधर आ गई हूँ मैं आरू के रूम में और बच्चे बस कर ही देते हैं कितना भी यार इनको सही करके रखो ना, लेकिन थोड़ा बहुत ये लोग फैला ही देते हैं। तो बाकी मैं कपड़े ऊपर से जो मैंने वॉश करे थे उनको उठा के लेकर आई थी, तो मैंने साड़ी अपनी वहीं बैठे-बैठे तह बना दी थी। और बाकी किट्टू ने स्कूल से आने के बाद मैं अपनी यूनिफ़ॉर्म तो धोने के लिए डाल दी है, जैकेट और दुपट्टा वो अपने फेस पर बाँध कर जाती है, तो बस बेड पर ही डाल दिया है और अभी वो गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए, आरू घर पर ही है। आरू नहीं गया है क्योंकि आरू का टाइम थोड़ा-सा चेंज है। बाकी का आपने देखा ही है कि यूनिफ़ॉर्म आरू की मैं हमेशा ही इसी तरीके से टाँग कर रखती हूँ क्योंकि वो रैक में अगर इसकी टाँग दूँ मैं यूनिफ़ॉर्म तो एक चीज़ निकालने के चक्कर में बाकी की चीज़ें ख़राब कर देता है। तो बस उसकी वज़ह से मैं यहाँ टाँग देती हूँ, तो इसको ये रहता है कि फ्रंट पर अगर मुझे गलत तरीके से मैं टाँगूँगा तो मम्मा देखेंगी तो डाँटेंगी, तो वो अच्छे से उसको वहाँ पे अलमारी के ऊपर अरेंज करके भी रखता है। तो ये जो टेबल है वैसे आरू की है।
बीच वाला रूम है ये, लेकिन अभी किट्टू ने इसको एक्सचेंज कर रखा है कि अपने रूम में आरू को पहुँचा दिया है और आरू के रूम में खुद आ गई है, क्योंकि उसका लैपटॉप पीछे की साइड में थोड़ा-सा कम चलता है, नेटवर्क पीछे वाले रूम में कम जाता है। तो वो बोल रही है कि मेरा लैपटॉप नहीं चल पाता है, तो उसको रिक्वेस्ट करके उसने इस टाइम पे अपना चेंज कर रखा है। लेकिन वो बोल रहा है कि जब तक दीदी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, सिर्फ़ तब तक ही मैं अपना रूम आपको दूँगा। वैसे ये पहले किट्टू का था, आरू का पीछे का था, लेकिन आरू वाले रूम में थोड़ा-सा हमने काम करवाया था, तो किट्टू वो चला आ गया। किट्टू ने पीछे वाला रूम थोड़ा ज़्यादा सुंदर-सा लग रहा था इस रूम के अकॉर्डिंग, तो फिर वो बोलती है कि नहीं आरू, आप रूम चेंज कर लो। तब उसने रूम चेंज कर लिया। अब वो टेबल की वज़ह से और लैपटॉप की वज़ह से रूम चेंज कर रही है। तो उसने बोला है कि सिर्फ़ एग्ज़ाम्स टाइम तक मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, अपने रूम में काम करने के लिए। बाकी का मैं अपना रूम वापस ले लूँगा। बाकी इस बेड की जो फ्रिल है ये भी मैंने साड़ियों से बनाई हुई है, और कैसे बनाई हुई है अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूँगी। इस साइड में थोड़ा-सा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, वो मैंने टेबल में लगा दिया है, और मंदिर में मैंने सुबह भी झाड़ू-पोछा कर दिया था। बाकी का अब पूरा घर हो रहा है साफ़, तो मैंने वापस से उधर मंदिर की साइड में भी क्लीन कर दिया है। तो अपना झाड़ू-पोछा करने के बाद में मिलती हूँ मैं अभी आपसे। आज का व्लॉग थोड़ा-सा लंबा इसलिए हो गया है कि मैंने आज के व्लॉग में आपको अपना फुल डे रूटीन शेयर किया है। तो यहाँ झाड़ू-पोछा क्लीन करने के बाद में मुझे मेरी बड़ी वाली ननद के घर पे थोड़ी देर के लिए जाना है, तो मैं वहाँ का कुछ भी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि मैं बाहर कहीं भी किसी को मैंने बता नहीं रखा है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। तो यहाँ शाम को साढ़े 6 पौने 7 बजे का टाइम है, और बस मैं घर में फ्री हो गई हूँ, और आप देखो साफ-सुथरा घर ना कितना दिल को सुकून देता है। बहुत रिलैक्स फ़ील होता है जब इस तरीके से पूरे घा साफ-सुथरे घर में बैठते हैं। इतनी पॉज़िटिव एनर्जी, मतलब इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, और मेरे अंदर तो बहुत ही एनर्जी आ जाती है इतने साफ-सुथरे घर में रहकर। तो बस थोड़ी-सी मेहनत करती हूँ, बाकी का अपने आप को रिलैक्स रखती हूँ। यहाँ साढ़े 7 बजे का टाइम है, तो बस मैं फेस वॉश करके आई हूँ अपना, और इधर मैं अपना शाम का दिया बत्ती कर रही हूँ। और शाम के टाइम पर मुझे तुलसा जी का बाहर दीपक जलाना होता है, तुलसा जी का भी जलाना होता है बाहर मेन गेट पे। राइट हैंड की साइड में मैं दीपक रखती हूँ, तो अभी मैंने तुलसा जी को ऊपर नहीं रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर मैं सुबह-शाम नहीं जा पाती हूँ, तो उनकी केयर नहीं हो पाती है। इस चक्कर में मैंने अपनी जो मेन गेट की बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर मैंने तुलसा जी को रखा हुआ है, तो वहाँ दोनों काम हो जाते हैं कि गेट का भी दीपक हो जाता है, तुलसा जी का भी दीपक हो जाता है, क्योंकि वो राइट हैंड पर ही तुलसा जी रखी हुई हैं, और उसी साइड में मैं मेन गेट का दीपक जलाती थी। तो अभी दोनों तुलसा जी माता के और मेन गेट के साइड का दीपक एक ही जगह पर मैं जला देती हूँ। तो यहाँ मेरा शाम का भी दिया बत्ती हो गया है, और पतिदेव का आने का बिल्कुल टाइम हो रहा है। लेकिन शाम के खाने की मैंने तैयारी नहीं करी है, क्योंकि दोपहर में हमने थोड़ा-सा लेट खाया था। बाकी पतिदेव का कॉल आ गया है कि उनकी ऑफ़िस में लगभग पार्टियाँ होती ही रहती हैं, तो आज उनके ऑफ़िस में पार्टी है, तो वो अपना खा-पी कर आएँगे। तो हम लोगों ने, मतलब कि हम लोगों ने क्या, किट्टू ने बोला कि सदर की, हमारे यहाँ आगरा में सदर की पैटीज़ बहुत सुपर्ब टेस्टी होती है, तो फिर किट्टू को बोला हुआ था कि तुम मतलब किट्टू ने बोला हुआ था डैडी को कि डैडी फिर आप तो खाकर ही आ रहे हो, तो फिर हमारे लिए पैटीज़ ले आना, तो फिर हम पैटीज़ खा लेंगे। बाकी रात को मेरे दोनों बच्चों को, तीनों मतलब दोनों बच्चों को, पतिदेव को दूध पीना होता है, तो फिर हाँ, ये खा के फिर हाँ, ये बच्चे भी दूध वो पी लेंगे, तो फिर खाने-पीने की आज है बिल्कुल छुट्टी। तो आरू भी इनके साथ में ही दूध लेकर आया है दीदी के घर से, कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि शाम के टाइम पर ही मेरे घर में दूध आता है। तो यहाँ हम लोगों का ये रूटीन रहता ही है कि अगर मेन गेट जब ये आते हैं, तो हम लोग लगभग मेन गेट पर दौड़कर बाहर पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनको हैबिट में है कि जब मैं आऊँ तो मुझे तीनों लोग बाहर मिलने चाहिए, और जब जाते हैं तब भी मैं मेन गेट तक इनको छोड़ने के लिए ज़रूर जाती हूँ। ये 16 साल से मेरी बनी हुई आदत है, और इनका बैग अगर मैं बाहर तक जाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ, किट्टू जाती है तो किट्टू ले लेती है, तो उनका लंच बॉक्स बैग में से निकाल लिया है साथ के साथ, तो वो सिंक में डाल देगी। बाकी पैटीज़ भी हमने यहाँ निकाल दी हैं। अभी हमारा माइक्रोवेव ख़राब हो गया है, तो फिर पैटीज़ हमें तुरंत की तुरंत ही खानी पड़ेंगी, ठंडी हो जाएँगी तो फिर वो नहीं अच्छी लगेंगी। माइक्रोवेव सही होता तो फिर ये है कि जब जिसको भूख लगती है उस टाइम पे खा लेता गरम करके, लेकिन अभी गरम-गरम है, तो हम यहीं अपनी पैटीज़ निपटा लेंगे। बाकी आरू लेकर आया है पानी, और इनका ये रूटीन रहता ही है कि या तो किट्टू पानी देती है या फिर आरू पानी देता है। ये वाले संस्कार वैसे भी बच्चों में थोड़े-से होने चाहिए, जो कि मेरे बच्चों में माता रानी की कृपा से हैं। तो अभी छोटे हैं बच्चे या फिर पता नहीं, लेकिन अभी मेरे बच्चे बहुत तरीके से चल रहे हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, और बाकी दूसरों की इज़्ज़त करने में भी
अच्छे हैं, मतलब कि छोटे हैं लेकिन सही हैं, किट्टू थोड़ी बड़ी हो गई है। लेकिन अभी माता रानी की कृपा से उनके अच्छे से, मतलब दूसरे लोग जब बोलते हैं ना कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो यहाँ मैंने पैटीज़ अपना निकाल ली हैं, यहीं मैं बैठी हुई थी पहले से ही, और अभी बस मैंने जैसे आपको दिखाया ही था कि अपना हाथ-मुँह धो के पूजा ही करके मैं फ्री बैठी हुई थी, तो मुझे अपने हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम तीनों पैटीज़ खा लेंगे, पतिदेव को बोला है लेकिन वो मना कर रहे हैं पैटीज़ खाने के लिए। तो ये था जी मेरा आज का फुल डे रूटीन, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर मेरी वीडियोज़ में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करिए, और मेरे जो नए आते हो मेरे चैनल पे मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। अभी मैंने किसी को भी अपने फैमिली मेंबर्स में से सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, दोनों को पता है कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। बाकी किसी को नहीं पता है। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद मैं बताऊँगी, क्योंकि पहले भी मैंने चैनल बनाया हुआ था, उस पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए थे, लेकिन कोई और स्कैम हो गया था मेरे उस चैनल पे, जिसकी वजह से मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा। लेकिन वहाँ सबको पता था मेरे इस चैनल के बारे में, सारे रिश्तेदारों को सबको पता था। तो बस वही होता है कि यार लोग हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैं डीमोटिवेट हो गई थी, लेकिन फिर से मैंने अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि मुझे अपना व्लॉग्स, मतलब व्लॉग्स बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरे रूटीन को पहले वाले चैनल पे जो मेरे रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदारों के बगैर के जो भी जितने भी सब्सक्राइबर थे, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली थी, वो लोग बहुत पसंद करते थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इस चैनल पे भी आप लोग मुझे उतना ही प्यार दोगे। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और जल्दी-जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, जिससे कि मैं बाकी सब लोगों को भी अपने चैनल के बारे में बता सकूँ। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए।